आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस से निकल के आ रही है दो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज। क्या है वो गुड न्यूज, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वार्टर वन आने वाला है और क्वार्टर वन में इस बार बहुत ही जबरदस्त कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है और इस प्रॉफिट के बाद में कंपनी आपको इस बार बोनस भी डिक्लेयर कर सकती है। तो क्या बोनस रह सकता है और क्या इस बार रिजल्ट के बाद में बहुत ही बड़ी तेजी आने वाली है। वैसे अगर आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले 2 साल में बिल्कुल भी नहीं दौड़ा है। आप देखोगे उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो के बराबर थी। स्टॉक आप देखोगे अभी भी बहुत नीचे है। एक समय तेजी बनी थी लेकिन विंडफॉल टैक्स ने फिर से वो तेजी में एक तरह से ब्रेक लगाया और काफ़ी स्टॉक नीचे आए। लेकिन अब वापस जो सिग्नल दिख रहे हैं वो यहाँ पे बड़ी तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं और बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अगर आप देखोगे तो विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया, उसके बाद में स्टॉक के अंदर गिरावट हुई, तो एक तरह से ये हमारे लिए खरीदारी का मौका आया है। तो क्या इस समय हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये स्टॉक आने वाले समय में हमें मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है? तो बहुत सारे आपके सवाल हैं जिनके जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, स्किप न करें। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल होना ही चाहिए। अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि कंपनी इतनी मजबूत है कि सारे स्टॉक एक तरफ और रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समय एक तरफ आपको लगेगा। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और कहाँ पे बेनिफिट हो रहा है रिलायंस को, जिसका फायदा हमें भी देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी बाजार शुरू है, लगभग 12 बजे 12:30 बजे का टाइम है। तो आज स्टॉक 2429 पर है, जहाँ पे 0.21% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छी यहाँ पे खरीदारी भी हो रही है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 2016 इसका 52 वीक का लो है, 2856 52 वीक का हाई है। यहाँ पे अगर हम स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो बिल्कुल बीच में है स्टॉक, क्योंकि इसका जो 52 वीक का लो 2000 का है और इसका 52 वीक का हाई 2800 का है। अब आप स्टॉक को 2400 के आसपास ट्रेड करते हुए देख रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल एंट्री का सही मौका बन रहा है। बहुत ही जल्द यहाँ पे शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से ये जो क्वार्टर वन है, ये इस बार क्वार्टर वन बहुत ही शानदार रह सकता है लार्ज कैप कंपनियों का, स्पेशली जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और ONGC, जिनको बहुत सारा फायदा हुआ है इस बार इस रसिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से। तो डबल डिजिट में इनकी ग्रोथ रह सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो बहुत ही शानदार रह सकता है इस बार फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर वन स्पेशली काफ़ी अच्छा अर्निंग में जंप देखने को मिल सकता है। तो ये संभावना है कि इस बार रिलायंस कमाल करते हुए दिखाई देगी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद में रसिया से हमको बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट में क्रूड ऑयल मिला, क्योंकि रसिया के ऊपर यूरोप कंट्रीज़ ने बंधन लगा दिया, बैन कर दिया उनको। तो जो उनका ऑयल था वो कहाँ पे बेचे, तो ऐसे में उन्होंने अपने मित्र देश इंडिया के साथ में बातचीत की और इंडिया ने भी उसका पूरा फ़ायदा उठाया और रसिया से बहुत सारा क्रूड ऑयल हमने इंपोर्ट किया और ये सारा रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी में रिफाइन हुआ। तो सीधा फायदा है रिलायंस को मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम कॉस्ट में उनको क्रूड ऑयल मिला। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो उनकी रिफाइनरी की वजह से उनको बहुत सारा इस बार बेनिफिट होने वाला है। तो ये क्वार्टर वन एक तरह से गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए और साथ में इसके शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि जैसे ही कंपनी का शानदार प्रॉफिट आएगा तो प्राइस में बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। तो एक तरह से देखें तो ये जो O2C बिजनेस है वो इस बार कमाल करता हुआ दिखाई देगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का। दूसरी तरफ देखेंगे तो इनका जो जियो का बिजनेस है वो भी नंबर 1 बना हुआ है, काफ़ी अच्छा वहाँ पे उनको रिवेन्यू अर्न हो रहा है। रिटेल बिजनेस में मजबूती बनी हुई है। तो ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज इस बार आपको क्वार्टर वन शानदार पेश करते हुए दिखाई देगी। और अगर क्वार्टर वन शानदार हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें बोनस की संभावना भी बनेगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो बड़े बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है वो भी यहाँ पे बाय की कॉल दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन और जेफरीज की तरफ से बाय की कॉल निकल के आ रही है। उन सब का कहना है कि आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी करनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगातार बाय की कॉल निकल के आ रही है। उनकी तरफ से जो टारगेट दिया जा रहा है वो है 3400 का, यानी बहुत जल्द हमें 3400 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से माहौल पॉजिटिव बना है, रिलायंस डेफिनेटली आपको अच्छा करता हुआ दिखाई देगा और इस समय काफ़ी नीचे प्राइस में मिल रहा है। तो इसका फायदा आपको उठाना ही चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं है तो आपको खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इनका जो जियो का बिजनेस है उस कहा जा रहा है कि अदानी की तरफ से कंपटीशन मिल सकता है, क्योंकि अदानी ग्रुप भी अब
टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आना चाहते हैं, उन्होंने भी 5G के लिए बिड किया। लेकिन यहाँ पे फंडा कुछ और है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलरेडी इस बाजार में लीडर बन चुके हैं, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करिए, कंपनी 2004 से टेलीकॉम सेक्टर में है, जब कोई कंपनी का वजूद नहीं था उस समय से है। आपने देखा होगा उनका स्लोगन कर लो दुनिया मुट्ठी में, उस समय हर जगह पे आपको सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही हैंडसेट और वहाँ पे उसका ही टावर दिखाई देगा। CDM से उन्होंने सर्विस शुरू की थी, तो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा उन्होंने पकड़ बनाई थी। लेकिन बाद में कंपनी धीरे धीरे लॉस में चली गई। वो कंपनी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के पास चली गई। बाद में मुकेश अंबानी ने जो पुरानी गलतियां थी उनको नहीं दोहराते हुए फिर से नई शुरुआत की, और कम समय में जियो ने एक मार्केट लीडर की पोजीशन हासिल की। तो उनकी जो पकड़ है वो अभी फिलहाल उसे अदानी ग्रुप की वजह से अफेक्ट नहीं पड़ेगा। और वैसे भी अदानी ग्रुप ने कहा है कि वो टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से नहीं आना चाहते, बाकी अपने बिजनेस के लिए वो 5G सर्विस लेना चाहते हैं, क्योंकि इस बार सरकार ने एक तरह से नया रूल्स बनाए कि जो बड़े कॉर्पोरेट घराने उनको भी 5G एलोकेशन किया जा रहा है अलग से, तो ये उसका फ़ायदा उठाना चाहते हो। ये फिलहाल अदानी इस सेक्टर में आने की संभावना नहीं है। दूसरी तरफ अगर आ भी जाते हैं तो उसका नुकसान होगा वो वोडाफोन आइडिया का होगा, क्योंकि वो कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है, उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। भारतीय एयरटेल और रिलायंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मार्केट में अपना मजबूत पकड़ बना के रखे हुए। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है, इस बार जो Q1 शानदार रहेगा तो कंपनी डेफिनेटली आपको बोनस दे ही सकती है इस बार, क्योंकि इससे पहले कंपनी ने आपको 2017 में 1:1 के रेशियो में बोनस दिया था, और उससे पहले 2009 में भी 1:1 के रेशियो में बोनस दिया था, और 1997 में भी 1:1 के रेशियो में बोनस मिला। तो इस बार भी हमें 1:1 के रेशियो में बोनस मिलने की पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि जो इस बार ये ऑयल की वजह से यानी O2C बिजनेस की वजह से जो इनके प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप आएगा ये रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से, तो उसमें हमें हिस्सेदार बना ही सकते हैं। तो संभावना बहुत ज़्यादा है, और Q1 के बाद यहाँ पे तेज़ी भी बनेगी। तो बिल्कुल यही मौका है कि आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहिए, आपको बोनस की संभावना बनेगी। साथ में अगर बोनस न भी मिले, इसकी प्राइस इतनी जो तेज़ी से बढ़ेगी कि वो बोनस से भी ज़्यादा आपके लिए हो सकता है। तो बिल्कुल रिलायंस में मौका है खरीदारी का, इसको मिस न करें। अगर हम पिछले एक साल के इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी को करीब 1,54,896 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला था। जून 2021 में 1,44,372 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला था। सितंबर 2021 में 1,74,104 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला था, और दिसंबर 2021 में 1,91,271 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला। और मार्च 2022 की बात करें तो इनका रेवेन्यू बढ़कर 2,11,887 करोड़ रुपये तक पहुँचा, और इस बार बड़ी जंप की तैयारी हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि ये आंकड़ा और तेज़ी से जाएगा। वैसे अगर आप देखोगे तो हर क्वार्टर में लगातार उनका रेवेन्यू जून से बढ़ रहा है, इस बार बड़ी जंप की तैयारी है। अब प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो मार्च 2021 में 13,227 करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट मिला था। जून में 12,273 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, सितंबर में 13,680 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, और दिसंबर में शानदार बढ़ोतरी हुई 18,549 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। मार्च में इनके प्रॉफिट में कुछ कमी आई और 16,203 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कंपनी को मिला। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इनका जो प्रॉफिट है वो 20,000 को क्रॉस आराम से कर सकता है। तो बिल्कुल इसमें निवेश करें, क्योंकि रिजल्ट के बाद यहाँ पे मुझे लगता है कि बड़ी तेज़ी बनेगी और स्टॉक इस बार 3,000 को आराम से क्रॉस कर ही जाएगा। अगर हम इनके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 221% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 89% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। 1 ईयर के हिसाब से 16% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 5% की गिरावट है। 1 मंथ के हिसाब से 10% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से 0.17% की अपसाइड देखने को मिले। तो आप देख सकते हो कि बड़ी गिरावट में स्टॉक में सिर्फ 5% की गिरावट हुई है, और ये जो 10% की गिरावट है इसके पीछे विंडफॉल टैक्स था। इसके वजह से अचानक जो टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया इस बार GST के बदलाव की वजह से, जो आप देखो तो सरकार ने जो निर्णय लिया उसका असर देखने को मिला कि यहाँ पे 10% जो गिरावट हुई है, वरना ओवरऑल इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो बड़े फंड हाउस और DIFI की अच्छी खासी खरीदारी हो रही है स्टॉक के अंदर। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 50.61% की थी, और जो मार्च में बढ़कर 50.66% हुई। तो मार्च में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा बढ़ाया है। कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। FI की बात करें तो 27.68% की होल्डिंग सितंबर में थी, 27.08 दिसंबर में, फिलहाल 26.62% की होल्डिंग है। तो FI की मामूली सी होल्डिंग कम हुई है। DI की बात करें तो 10.93% की होल्डिंग सितंबर में थी, 11.29% हुई दिसंबर में, और फिलहाल 11.83% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि DI ने अपनी होल्डिंग को अच्छा खासा बढ़ा दिया है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 4.60% की होल्डिंग सितंबर में थी, जो बढ़ के 4.82% हुई दिसंबर में, और मार्च आ जाते 5.19% की होल्डिंग हुई। तो आप देख सकते हो कि हर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी बढ़ रही है। जनरल पब्लिक की बात करें तो 10.78% की होल्डिंग सितंबर में थी, 11.02 हुई दिसंबर में, और फिलहाल 10.89% की होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, जबकि यहाँ पे DI म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग को बढ़ाया है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए,
कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है, क्योंकि 87% बाई की कॉल है, 11% सेल की कॉल है, 2% होल्ड की कॉल है। 100 में से 89% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 2386 का फर्स्ट सपोर्ट है, सपोर्ट टूटा तो 2348 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 2327 का निकल के आ रहा है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 2445 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 2466 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँचेगा, फिर 2503 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। लगातार बोनस की संभावना भी बनी हुई है और प्राइस बढ़ने की पूरी संभावना है। ये स्टॉक आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देगा। सिर्फ आप इसको अगर 2 साल के लिए होल्ड करते हो, इसकी प्राइस यहाँ से दुगुना होने की पूरी संभावना है, यानी 5000 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।